समय चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बहुत तरीके की बातें चल रही हैं कि भाई इन प्लेयर को बाहर किया जाएगा, इनको मौका मिलेगा। कोई कह रहा है कि ईशान किशन जो है वो आपके विकेट कीपर के तौर पर सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर खेल जाएंगे। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाई है जहां पर कि मैंने क्लियर कट कहा है कि ये सिर्फ सपने दिखाने वाली बात है और चैंपियंस ट्रॉफी में ईशान किशन आ जाएंगे, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये केएल राहुल के ऊपर में है, कमाल लाजवाब राहुल के ऊपर में है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये केएल राहुल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये केएल राहुल के लिए हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है और इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या खबर आ रही है, क्यों मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल के फैंस को चिंता करने की जरूरत है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे लोगों ने और भी कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली का बल्ला चलेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में इनके बल्ले से बहुत ज्यादा रन आया नहीं। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ में भी रन नहीं किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी फेल थे और इनफैक्ट रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली भी कोई बहुत ज्यादा हिट नहीं थे। तो यही कहना था लोगों का कि क्या कोई गारंटी है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इनको चुना जाएगा तो ये रन कर देंगे। तो पहले मैं इस पर जवाब देता हूं, उसके बाद मैं केएल राहुल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए भाई, गारंटी तो क्रिकेट में कभी भी नहीं होती है, किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। दूसरी बात रही, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि क्या ये रन कर देंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। देखिए, रन करने की गारंटी नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की गारंटी स्पोर्ट्स टॉक दे रहा है आपको। और मैं क्या, आपको हर मीडिया हाउस दे देगा कि भाई हां जरूर विराट कोहली रोहित शर्मा तो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे ही खेलेंगे। रन करेंगे नहीं करेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। हो सकता है कि कंप्लीटली फेल हो जाए, हो सकता है कि यहीं से एकदम रनों का अंबार लग जाए, लेकिन खेलेंगे जरूर, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और जहां तक बात रही, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर फॉर्मेट चेंज होने से क्या फॉर्म चेंज हो जाता है, कई बार होता है, कई बार बरकरार रहता है भाई। इसका भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि टेस्ट मैच में आप फेल हो रहे हैं तो ओडीआई में आकर के हिट हो जाएंगे क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया, जी नहीं। या टेस्ट मैच में फेल हो रहे हैं तो ओडीआई में भी आप फेल हो जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस मेंटल स्टेज के साथ में बैटिंग कर रहे हैं या किस मेंटल स्टेज के साथ में मैच में खेलने के लिए उतरे हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर आप कितने मजबूत हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए आप एक अच्छे बल्लेबाज बनते हैं या आप मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं केएल राहुल को लेकर के। भाई, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये है कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे आपके चैंपियंस ट्रॉफी में। इसको लेकर के कल भी मैंने चर्चा किया कि अगर केएल राहुल मान लीजिए कि विकेट कीपर नहीं होते हैं आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और कहा जा रहा है कि नहीं हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो है वो ऋषभ पंत हैं, यानी कि ऋषभ पंत तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, और हम सेकंड विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरैल, संजू सैमसन और साथ में ईशान किशन को देख रहे हैं, मतलब ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर, यानी कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे। और मैं इसी को लेकर के आपको कह रहा हूं कि अगर केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे और उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया तो भाई साहब उनके ऊपर में तलवार लटकी रहेगी। एक या दो पारी में अगर फेल हुए तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दी जाएगी केएल राहुल की, मैं आपको बता रहा हूं। जबकि केएल राहुल को मुझे समझ में नहीं आता कि अगर यह खबर आ रही है तो उस खबर में कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन 1 साल 1.5 साल पहले तक केएल राहुल को इसलिए खिलाया जा रहा था क्योंकि वो आपको ऑप्शन देते थे विकेट कीपिंग की भी। यही कहा गया कि विकेट कीपर भी बड़े अच्छे हैं और वर्ल्ड कप में देखा बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की केएल राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप में। तो अचानक ही 1.5 साल के अंदर नए फॉर्मूले के साथ में आना और यह कह देना कि हम फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या फ्यूचर को देख करके डिसीजन ले रहे हैं चयन करता। अगर ये वाकई में डिसीजन लिया जा रहा है कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे और अगर केएल राहुल ने खुद यह फैसला नहीं किया कि मैं सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलूंगा, तो यह तो बहुत हैरान और चौंकाने वाला फैसला है। क्योंकि हम फ्यूचर को देखते हुए फैसला ले रहे हैं, तो फ्यूचर को देखते हुए फिर तो विराट कोहली पर भी फैसला ले लीजिए, फिर तो रोहित शर्मा पर भी फैसला ले लीजिए। फ्यूचर को देखते हुए इतना क्या फ्यूचर देखना, आपका प्रेजेंट कौन सा सॉलिड चल रहा है। अगर वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया हो तभी तो आप फ्यूचर को देखोगे। वर्तमान में आपकी टीम 3-1 से हार करके ऑस्ट्रेलिया से आई है और आप कह रहे हैं कि हम फ्यूचर को देखते हुए ये निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय आपको गड्ढे में गिराएगा और कुछ नहीं होगा। या तो अगर आपको 2 विकेट कीपर के साथ में जाना है और ऋषभ पंत, हालांकि ऋषभ पंत आपके कभी भी फर्स्ट चॉइस ओडीआई में विकेट कीपर नहीं रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि केएल राहुल को आपने ड्रॉप किया श्रीलंका में एक ओडीआई मैच में और आपने ऋषभ पंत को खिलाया। ऋषभ पंत भी 1 रन बना करके आउट हो गए ओडीआई मैच में। ऐसा थोड़ा ना कि ऋषभ पंत ने आकर के झंडे गाड़ दिए थे ओडीआई में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत आपके बैकअप विकेट कीपर के तौर पर थे, केएल राहुल आपके नियमित विकेट कीपर थे। अब अचानक ही आप कह रहे हैं कि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ऋषभ पंत हमारे मेन विकेट कीपर होंगे, यानी कि ऋषभ पंत एक पोजीशन पर खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर कैरी करना होगा, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी पोजीशन से एक खिलाड़ी का पत्ता तो काटना पड़ेगा। हो सकता है कि श्रेयस अय्यर का पत्ता काट दे चयन करता,
क्योंकि अगर आप केएल राहुल को प्योर बैट्समैन के तौर पर खिलाएंगे तो रोहित शर्मा भी प्योर बैट्समैन, शुभमन गिल भी प्योर बैट्समैन, विराट कोहली भी प्योर बैट्समैन, फिर श्रेयस अय्यर भी प्योर बैट्समैन, केएल राहुल भी प्योर बैट्समैन, यशस्वी जायसवाल भी प्योर बैट्समैन। कितने बैट्समैन आप भर लेंगे टीम में? और सिर्फ बल्लेबाजों की फौज तैयार करके तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे नहीं। आपको तेज गेंदबाज भी चाहिए, आपको ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको स्पिनर्स भी चाहिए। तो आपको तो हर डिपार्टमेंट को देखना है, बैलेंस करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में हमारे पास में कितने बैट्समैन थे जरा बताइए? एक श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यही, और ये 4 बैट्समैन थे हमारे पास में प्रॉपर, और सूर्य कुमार यादव जो कि एक्स्ट्रा में थे, बाद में खेलने लगे। 5 बैट्समैन हमारे पास में थे। चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड, अब तक भारत ने अपने चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें केएल राहुल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही है, क्योंकि जो हमें पता चला है कि इंडिया के स्क्वाड में हो सकता है कि केएल राहुल हमें ना नजर आए, क्योंकि संजू सैमसन हो सकता है केएल राहुल की जगह इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हो, और केएल राहुल की जगह हो सकता है केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत खेलें। ऋषभ पंत को भी केएल राहुल की जगह मौका दे सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल की परफॉर्मेंस कोई अच्छी खासी नहीं है। केएल राहुल की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो इतनी खास नहीं रही, और ख़ास तौर पे केएल राहुल का जो ऑस्ट्रेलिया में भी जो केएल राहुल की सीरीज़ रही वो भी कोई इतनी अच्छी खासी नहीं रही, क्योंकि केएल राहुल ने जो ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग की थी वो ओपनिंग स्लोर में बैटिंग की थी, और केएल राहुल ने जो नीचे के नंबरों में जब पहले टेस्ट मैच में बैटिंग की तो केएल राहुल मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए थे। और ओडीआई में तो केएल राहुल को ओपनिंग स्लोर में बैटिंग नहीं करा सकते, क्योंकि 4 से 5 नंबर के जो बैट्समैन हैं वो ऑलरेडी कन्फर्म है। तो केएल राहुल ओपनिंग स्लोर में नहीं बैटिंग कर ही नहीं सकते। केएल राहुल का ओपनिंग स्लोर में नंबर आएगा ही नहीं। हो सकता है केएल राहुल चौथे या 5वें नंबर पर बैटिंग करने आएँगे, लेकिन केएल राहुल की जो चौथे या 5वें नंबर पर परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी खासी नहीं है जिस परफॉर्मेंस की बिना पर केएल राहुल को टीम में शामिल करें। तो जो इंडिया के चीफ सिलेक्टर्स हैं उनकी जानिब से तो ये इशारा मिला है कि केएल राहुल को हो सकता है इंडियन टीम के लिए ड्रॉप कर दिया जाए, और केएल राहुल की जगह संजू सैमसन या ऋषभ पंत दोनों में से कोई एक इंडियन टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो संजू सैमसन नहीं होंगे प्लेइंग 11 में, अगर संजू सैमसन खेलेंगे तो ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। और जब ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों ही इंडिया के 15 मेंबर स्क्वाड में होंगे तो 100% कन्फर्म है कि केएल राहुल फिर इंडियन टीम में जगह नहीं बना सकेंगे, और केएल राहुल की जगह किसी और प्लेयर को मौका दिया जाए।